किया जो आप लोग यहाँ पे आए। और प्लीज़ 21 फरवरी को साइकिल को वोट करके हमें जिताइए, सिर्फ मुझे नहीं हमें जिताइए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के साथ की सख्त ज़रूरत है। हमको यहाँ पे बदलाव लेके आना है, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। 21 तारीख को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, अपने आसपास के घर के लोगों को, सबको समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए कहें। हर एक आदमी अगर 5 घर की जिम्मेदारी लेगा तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी, इनाम सिद्दीकी, इनाम सिद्दीकी। शुक्रिया सभी आगे मना का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अबू आसिम आजमी साहब। साथियों, भाइयों और बहनों, कारपोरेशन का इलेक्शन पूरी जोरदार तरीके से चल रहा है, चुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी ने पूरे 80 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन चल रहा है। चुनाव के लिए 10 बजे की बंदिश है। 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार कर नहीं सकते और 7 बजे तक अजान होती है, फिर इशा की अजान होती है, उसमें भाषण नहीं कर सकते और एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना मुश्किल है कि मोटरसाइकिल में भागो तो भी पूरा नहीं हो रहा। इसलिए भाइयों, मैं आपके बीच में आज आपसे निवेदन और गुजारिश करने आया हूं कि 201 वार्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं 201 वार्ड के लोगों कि आप सिर्फ इरम सिद्दीकी को चुन कर दीजिए। इरम सिद्दीकी साहिबा सिर्फ आप चुनकर इनको कारपोरेशन में भेजें, यहाँ के मसाइल से सिर्फ ये आगाह करेंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारे मसाइल जो कारपोरेशन से हल हो सकते हैं, सब के सब मसाइल हल करवा कर देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है। अभी मुझे यहाँ के लोगों ने कुछ बातें लिख के दिया है। 10 सालों से इस बार 201 में सीवड़ी वडाला में हर तरह के तरक्की कामों से दूर रखा गया है। ये वडाला ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई को तरक्की के कामों से दूर रखा गया है। 40,000 करोड़ की कारपोरेशन पर लूट मची है, लूट। अभी तक शिवसेना बड़ी पार्टी थी, बीजेपी को थोड़ा थोड़ा देकर अकेले जो हड़प करती थी, अब बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है तो बीजेपी चाहती है कि ये 40,000 करोड़ के मालिक मैं बन जाऊं। इसी चक्कर में दोनों का झगड़ा चल रहा है। आप बताओ, पिछले 25 सालों में मुंबई में कौन सा ऐसा तरक्की का काम हुआ है जिसे आप खड़े होकर के गिना दें कि भाई ये काम हुआ, इससे मुंबई को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है? एक काम मुझे बता दो। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक काम मैं बताता हूं आपको, फ्रीवे। एक फ्रीवे बना जिससे पब्लिक को थोड़ा फायदा हुआ, बाकी कोई तरक्की का काम नहीं हुआ। बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाया, शॉपिंग मॉल बना दिए, कहीं सिनेमा हॉल बना दिए, तो आज लोग जाके शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में थोड़ा तफरीह कर लेते हैं, बाकी कोई नया पार्क नहीं बना। अरे शर्म करो, शर्म करो। महाराष्ट्र में शासन में बैठे लोगों, उत्तर प्रदेश में जाओ, लखनऊ के अंदर 5 साल की सरकार में जनेश्वर मिश्रा पार्क एक खाली देख लो, आपके होश ठिकाने हो जाएंगे। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा पार्क कि आप सोच नहीं सकते कि ये मेरे यूपी में बना है। और जिसने नहीं देखा है वो सिर्फ यूट्यूब पे डाले जनेश्वर मिश्रा पार्क बस, और पूरे पार्क का नक्शा देख लो। मैं सोचा कि मुंबई में या हिंदुस्तान में कौन सा पार्क ऐसा होगा, मैं सोच कर थक गया। तो ये पार्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि लंदन से मुआवजा किया जा सकता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई पार्क आज तक बना नहीं। दूसरा मेरे भाई ने लिखा है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट, आज भी बुनियादी सहूलियात दूसरे वार्डों के बनिस्बत बहुत कम है। गंदगी या सफाई का मसला अपनी जगह है। इस वार्ड में इंशाअल्लाह, इस वार्ड में विकास रीडेवलपमेंट का काम की इंक्वायरी कराएंगे। इलाके में कम से कम एक मैटरनिटी होम
और जिम, मुताले घर, इलाके के ज़हीन तलबा को सही रहनुमाई, तालीमी अखराजात, कमज़ोर तलबा के लिए फ्री ट्यूशन का इंतज़ाम के लिए, ड्रॉप आउट को रोकना, उर्दू मीडियम के लिए इंग्लिश मराठी को कोचिंग, आपके इलाके में गरीब बेवा औरतों के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से मदद दिलवाना उनके लिए, और आमदनी के ज़राए। देखिए बहुत सारे काम लिखे हैं इसके अंदर। आप अगर चुस्त हैं, आप अगर मसाइल को ला कर दे सकते हैं, देखिए आपका मसाइल है तो आपको लाना पड़ेगा। लाइए मेरे पास, मैं एमएलए हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं सच्चे मुसलमान की तरह से, सारे मसाइल को लाइए, जिस डिपार्टमेंट में लगता है, जहां लगता है, मैं उसके मंत्री को पकड़ूंगा और आपके मसाइल को दूर करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। और आप ये मत समझना कि मैं समाजवादी पार्टी का अकेला एमएलए हूं। अकेला एमएलए इंशाल्लाह कई पे भारी है, कई पे भारी है। और आप 288 की एमएलए के हाउस में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हाउस चलता है कि मैं अपनी बात को रखने ना पाऊं। टाइम जो है ना गिन के मिलता है कि किसके कितने एमएलए, उसके हिसाब से टाइम मिलता है। मगर मैं अपनी ताकत से लड़ाई करके, आंदोलन करके रोजाना उस टाइम में घुसता हूं और अपनी बात वहां करता हूं। यकीन दिलाता हूं आपको, आपके जो मसाइल हुकूमत के होंगे, जो मसाइल कारपोरेशन के होंगे, उन सब मसाइलों को हल करने के लिए आपका भाई पूरी ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ेगा। इस बात को आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा मुल्क सेकुलर है। इस मुल्क में कानून है कि इस मुल्क में सबके साथ बराबर का इंसाफ होगा। अगर मस्जिद में, मंदिर में पूजा के लिए हिंदुस्तान के कोई माल का दलाल किसी हिंदू भाई की पूजा नहीं रोक सकता, तो मुसलमानों का मस्जिद में इबादत करना भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये इस मुल्क का कानून है। लेकिन आज इस मुल्क में गटर, सड़क की बात तो मैं करूंगा, लेकिन उससे बढ़ के आज इस मुल्क में क्या हो रहा है। अभी मैं शोलापुर में गया, शोलापुर के मुसलमान मुझे मिले, बहुत सारे लोग शोलापुर के, कोई है कि नहीं बताओ यहां पर? अगर कोई शोलापुर का है तो बोलो मुझे। मस्जिद में नमाज बंद हो गई, मालूम है आपको? पता है ना? शोलापुर की मस्जिद तो 200 साल से ज्यादा पुरानी है, जिसमें नमाज होती थी। बाहर के नमाजी नमाज पढ़ने जाते थे, सारे नमाजियों को वहां पर जो बाहर से नमाज पढ़ने जाते थे रोक दिया गया। मैंने पूछा आर पाटिल साहब से कि 200 साल पुरानी मस्जिद जिसमें 5 वक्त नमाज होती थी, आपने कैसे रोक दिया? हमें इस मुल्क के कानून ने इजाजत दिया है कि मैं जितनी चाहूं मस्जिद अपने पैसे से बनाऊं। आर पाटिल साहब, तेरे बाप को भी रोकने की ताकत नहीं है, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है। मैं सरकार से पैसे नहीं मांगता, मैं पैसे अपने लोगों से जमा करता हूं। मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, मैं बना सकता हूं। मेरी बनाई हुई 200 साल पुरानी मस्जिद कैसे रोका? तो आर पाटिल साहब ने मुझे कहा कि यहां पर आतंकवादी आने का इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खतरा है। हमें रिपोर्ट मिली है कि आतंकवादी नमाज के बहाने आएंगे। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया आपने। जो गुजरात अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर है, उसमें भी आपको रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? उसमें तो आतंकवादी घुस गए थे। जितने बेचारे उसमें पूजा करने वाले लोग थे, उनके साथ गोली चलाया, मारा, मरे, कितना कुछ हंगामा हुआ। आपने क्या उस मंदिर को बंद कर दिया पूजा के लिए? कहा नहीं बंद किया। मैंने कहा फिर ये मस्जिद क्यों बंद किया? फिर मैंने पूछा उनसे कि यही बंबई में सिद्धि विनायक मंदिर है। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं भाई, सुन ला आपकी बात, तो से बात हम कर रहे थे। हम किसी मंदिर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सरकारी निजाम के खिलाफ हैं। उस मंदिर में बेचारे लोग मानने वाले रात को पैदल आते हैं। मैं सुना अमिताभ बच्चन भी एक रात में पैदल चप्पल पहने बेकर आए थे, और भीड़ की भीड़ आती है वहां पर भी आतंकवादी आने का खतरा है। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति आते हैं, वहां पर बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, और वहां पे मंदिर के बाहर पूरी बाउंड्री बना दिया है ताकि कोई अंदर घुसने ना पाए। बहुत अच्छा काम किया, मैं ताली बजाकर स्वागत करता हूं। अच्छा काम किया आपने, वहां पुलिस बिठा दिया आपने। आतंकवादी आने का खतरा है, पूजा के बहाने आतंकवादी नहीं आ सकता। जब मस्जिद में नमाज के बहाने आतंकवादी आ सकता है, तो क्या सिद्धि विनायक मंदिर में वो आतंकवादी कमीना पूजा के बहाने नहीं आ सकता?
आ सकता है ना? आर पाटिल साहब, आपने वो मंदिर की पूजा भी नहीं बंद कराया। हमको बहुत सीधा समझते हो। हमारी मस्जिद को रोक दिया आपने। इसी नई बंबई में एक मस्जिद का परमिशन मुसलमानों ने लिया और जिस जगह के एक जगह खरीदा, जगह 25 लाख रुपए की, वहां पे जो सरकारी महकमा है जमीन देने वाला, उसने कहा कि जाओ पहले होम मिनिस्ट्री से परमिशन लाओ, फिर मस्जिद मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। गए लोग, मस्जिद का परमिशन लेने 8 साल लग गया। ये टेबल पे ये फाइल, ये टेबल पे ये फाइल करते करते परमिशन मिल गया। जब गए लेने पैसा भरने तो कहा, हे बच्चू, ये 25 लाख रुपया उस वक्त था, अब इसका दाम 1 करोड़ 9 लाख है। मुसलमानों ने आपसे 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 100 रुपया, 200, 500 जमा करके 1 करोड़ 9 लाख भी दे दिया कि भाई लाओ हमारी मस्जिद की जगह दो। जगह मिल गई। सुनो सुनो, जगह मिल गई। जब मुसलमान बाउंड्री बनाने गया, एक मिनट समाजवादी पार्टी इतना आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, रुको जरा। जब मुसलमान उसकी बाउंड्री बना लिया तो शिवसेना वाले आए, पूरी बाउंड्री तोड़ दिए और कहा कि यहां मस्जिद नहीं बनाने देंगे। ये दादागिरी देखो आप। पूरे हिंदुस्तान में कमीना कोई ऐसा मुसलमान नहीं नजर आएगा जिसने आज तक किसी मंदिर की बाउंड्री को तोड़ा हो। एक बता दो, मैं गुलामी करने को तैयार हूं। एक बता दो मुझे तुम्हारे। मस्जिद की दीवार तोड़ दिया। मुसलमान चंदा जमा कर करके बड़ी मेहनत से लाया था। मुसलमान चिल्लाता रहा। ये शिवसेना वालों की दादागिरी। खुद चले गए हाई कोर्ट और कहा कि जज साहब से कि ये इस जमीन पर मस्जिद बनने का परमिशन रद्द किया जाए, यहां पर मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने को मना किया जाए, ये एरिया में मुसलमान कम हैं। मैं सलूट करता हूं जज साहब को। जज साहब ने जजमेंट दिया और कहा कि ऐ शिवसैनिकों, अगर तुम्हें इस इलाके में मस्जिद नहीं चाहिए तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर लपेटो और बाल ठाकरे के महल्ले में जाकर रहो, यहां मस्जिद बनेगी। बहुत खुश हुआ मुसलमान कि वाह क्या जजमेंट आया, अब कौन माई का लाल रोक सकता है। और आगे लिखा जजमेंट में, आर पाटिल, तुम इन मुसलमानों को पुलिस की फोर्स दो, खड़ा करो वहां पर, इनकी मस्जिद को बनवाओ। मुसलमान भाग भाग के आर पाटिल साहब के यहाँ थक गया भैया, पुलिस दो। जज साहब ने कहा है आर पाटिल साहब पुलिस देने को तैयार नहीं और मस्जिद इसी तरह लटकी रह गई। ये इंसाफ है क्या? ये इंसाफ है? हम इस मुल्क में किसी के बाप की मेहरबानी पर नहीं रहते भाई। आर पाटिल साहब तो बेचारे मर गए, कैंसर हो गया उनको। अच्छे आदमी थे और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। शरद पवार साहब का मुंह टेढ़ा हो गया, वो भी अच्छे आदमी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कम से कम आप सरकार में बैठे हैं तो इंसाफ तो कीजिए। मुझे याद है दोस्तों, 1992-93 में जब फसाद हुआ था, हरी मस्जिद यहीं गई है ना, पुलिस वाले घुस के मारे थे ना, और उस पुलिस वाले का नाम है उसमें आप श्री कृष्णा कमीशन में, और उस पर कार्रवाई हो रही थी, उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। ये कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और कार्रवाई रुकवा दी। आज तक सजा नहीं मिली किसी को। 1992-93 में मैं इसी इलाके में आगे एक गुनाह है कि नहीं, झूठ बोलना गुनाह है कि नहीं, वादा खिलाफी गुनाह है कि नहीं। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं आपके चप्पल के धूल के बराबर हूं। मैं तो आपका गुलाम हूं, आप मेरे मालिक हैं। आप मुझे मदद करेंगे तो मैं मालिक, तो मैं ताकतवर, आपने मदद नहीं किया तो मैं चप्पल के धूल के बराबर हूं। मैं आप पे कोई हुक्म नहीं चला सकता, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही तो कर सकता हूं। आप सही से बोलिए, मेरा साथ देंगे तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, जो साथ देना देगा। आप नहीं दोगे क्या? नहीं उठा रहे हाथ जरा थोड़ा देर तक। लोग खींचो फोटो, ये मेरे लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं। याद रखना, तुमने अबू वासिम के लिए हाथ उठाया ना, तुमको जीते जी अबू वासिम से कभी भी नाइंसाफी नहीं मिलेगी।
अब वसीम मारा तो जा सकता है, लेकिन कौम के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। लिख लो इस बात को। समाजवादी पार्टी साइकिल पर 21 तारीख को एक लोग वोट दे करके इरम सिद्दीकी को अब की बार कारपोरेशन में पहुंचाइए। आपका खादिम आपकी खिदमत के लिए 24 घंटा इंशाल्लाह तैयार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मीटिंग चलने दीजिए, मीटिंग 10 बजे तक चलने दीजिए। किसी को बुलाइए, भाषण कराइए, मुझे धारा भी जाना है। बच्चों का प्ले ग्राउंड है, उस प्ले ग्राउंड का जो भी काम होगा मैं आपको बोलता हूं पक्का, मैं जीतूं या हारूं फिर भी मैं प्ले ग्राउंड का काम करवा के दूंगा आपको। लिखो इस बात को। हज़रात, मैं जरूर अर्ज करूंगा, जो मेरा मनसब इमामत है उसके लिए जरूर अर्ज करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है और मेरे अल्लाह ने उस कोशिश में कामयाबी दी है। कोशिश ये रही कि मैं एक भी नमाज ऐसी न पढ़ाऊं कि मेरे पीछे पढ़ने वाले 500 नमाजियों की नमाज